अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जी, आज की कहानी का नाम है अक्लमंद किसान। हम आपको एक किसान की कहानी सुनाते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसान किसे कहते हैं? ये तो आप सब जानते होंगे कि अल्लाह पाक हमारे लिए खाने पीने की सारी चीज़ें, चावल, गंदम, दालें वगैरह और सारे फल, सेब, आम वगैरह ज़मीन से उगाते हैं। ज़मीन को खोदा जाता है और इसमें बीज डाले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला इसमें से अनाज और फल उगाते हैं। जो शख्स ज़मीन पर मेहनत करता है, इसे खोदता है और इसमें बीज डालता है, इसे किसान कहते हैं। ये कहानी भी एक किसान की है। इसका नाम अहमद था। अहमद के 3 बेटे थे। वो अपने घर में बहुत खुश थे, लेकिन अहमद एक बात से बहुत परेशान था कि इसके बेटे बहुत सुस्त और कामचोर थे। वो काम काज में बिल्कुल इसकी मदद नहीं करते थे। आहत बहुत सोचने के बाद इसके जहन में तरकीब आई। इसने अपने बेटों को जमा किया और इनसे कहा कि प्यारे बेटो, हमारी ज़मीन के अंदर ख़जाना छुपा हुआ है और मैं इसे निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अकेला ही काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो तो हम ये मिलकर कर लें। सारे बेटे ख़जाने की तलाश पर राज़ी हो गए और उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन इनको ख़जाना ना मिला। इन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि इनके वालिद ने इनसे झूठ कहा। उन्होंने अपने वालिद से शिकायत की तो उनके वालिद ने कहा, मेरे प्यारे बेटो, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ बोलना तो बहुत बुरी और गंदी आदत है और मुसलमान तो कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें ख़जाना है। तो मेरे प्यारे बेटो, ये झूठ नहीं बल्कि सच है, लेकिन तुम जल्दी कर रहे और जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बीज लो और ज़मीन में डाल दो। जब सारे बेटों ने मिलकर बीज डाल दिए तो किसान ने कहा, अब वज़ू करो, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह बारिश बरसा दे। सब ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और बारिश की दुआ की। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और खूब बारिश हुई और कुछ ही दिनों में ज़मीन में पौधे उगने शुरू हो गए। किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो, ये है वो ख़जाना जिसका मैंने तुमसे कहा था। जब कोई शख्स मेहनत करता है तो इसका फल इसको ज़रूर मिलता है। जी तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत अल्लाह की ज़ात रायगाह नहीं जाने देती। शुक्रिया।